लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो गया, उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने भी। सभी लोग भारी तादाद में जाएंगे और सीएम आवास का घेराव। देश अपने बच्चों को वहां से हटा रहे हैं। वहां हरियाणा की इकलौती सरकार है जो अपने बच्चों को इस आग में झोंक रही है कि जाओ। शुरू हो चुके हैं मेरे साथ तस्वीर भारत की और मैं हूं आपका साथी अमन यादव आपके साथ। आपको बताएंगे आज इस खबर में आम आदमी पार्टी ने कल करनाल में सीएम आवास का घेराव करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में जिला अध्यक्ष धर्मेश खटाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत कुछ उन्होंने कहा, आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बैठक इसी रखी गई है। कल 7 तारीख को सीएम आवास का घेराव करने हमारी पार्टी जा रही है। आज देश में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हरियाणा पूरे देश में पहले नंबर पर है बेरोजगारी में। लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 2 लाख पद खाली पड़े हुए पूरे हरियाणा के अंदर, जिनको भरने की कोशिश भी नहीं कर रही है बीजेपी पार्टी पिछले 9 साल में। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 71,000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 42,000 और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 29,000 पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में 21,500, परिवहन विभाग में 9,339, पशुपालन विभाग में 5,738 और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग में 5,073, अग्निशमन विभाग में 3,320 और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में 2,867 पद रिक्त पड़े हुए हैं। लेकिन भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं को भर्ती नहीं कर रही। यदि सरकार इन पदों को भरे तो समस्या हल हो सकती है, परंतु खट्टर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। केवल भ्रष्टाचार में पूरी पार्टी डूबी हुई है। तो यह हाल आज हरियाणा में खट्टर साहब ने कर दिया है। लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो गया, उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने भी। चंडीगढ़ में आप लोगों ने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो ये 9 साल में ये कुछ ही नहीं कर पाए। बेरोजगारी, महंगाई। आज इनके जो विधायक हैं और मंत्री हैं, जैसे पिछली बार सारे हारे गए, इन टेक्निकल सारे के सारे हारेंगे। तो ये हाल हरियाणा प्रदेश का इन्होंने बना रखा। शिक्षा पर इनका कोई ध्यान ही नहीं। तो कल हम सभी लोग अपने गुड़गांव से सभी लोग भारी तादाद में जाएंगे और सीएम आवास का घेराव करेंगे। बेरोजगारी के अहम मुद्दे पर इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के अंत में डॉक्टर सारिका वर्मा और श्यामलाल बामनिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आदमी पार्टी से मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सारिका मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे असल में बेरोजगारी दर के तमाम वो कोने जहां पर चीजें जस की तस रुकी हुई हैं। डॉक्टर सारिका वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। रोजगार और बेरोजगारी ये दो अहम हिस्से इस देश के हैं जहां पर युवाओं को आज के देश में रोजगार की जरूरत है। आज आपने मुद्दा भी उठाया है कि रोजगार जो है वो समाप्त होते जा रहे हैं, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कहना है आपका इस पर? ये देखिए, आप किसी भी पेरेंट्स से बात करिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बोलता है हाँ मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या जो भी काम करेगा। तो हमेशा हम लोग 17-18 साल बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं कि वो बड़े होके कुछ पढ़ेगा, कुछ अपने पैरों पे खड़े होगा। लेकिन हरियाणा में जितनी ज्यादा बेरोजगारी है, वी आर टॉपिंग द कंट्री। और ये बहुत अफसोस की बात है कि जो पेरेंट्स अपनी कड़ी पूंजी लगा के बच्चे को पढ़ाते, लिखाते, ट्यूशन डालते, कोचिंग सेंटर में डाल के, उसके बाद जब बच्चा पढ़ लिख जाता है उसको नौकरी नहीं मिलती। आज हरियाणा सरकार पे 2 लाख पोस्ट खाली पड़े सरकारी नौकरियों के, लेकिन उन्होंने ये भरे नहीं है। उसके एवज में बच्चों को भेजा जा रहा है इजराइल की, वहां जाके 1.5 लाख 1,35,000 रुपीज की नौकरी करो और वहां पे जाके मजदूरी करो। और ये हमारे हरियाणा की बड़ी बेबसी है कि आज हरियाणा के हजारों बच्चे इजराइल जाने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, जहां बम फूट रहे हैं, जहां पे सारे देश अपने बच्चों को वहां से हटा रहे हैं। वहां हरियाणा की इकलौती सरकार है जो अपने बच्चों को इस आग में झोंक रही है कि जाओ अब मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बच्चे ये सोच रहे हैं कि यहाँ बैठे भूखे मरने से अच्छा है कि वहां जाके कम से कम 2 पैसे कमा ले। और डंकी रूट से मैंने कई जगह से देखा है
कि बच्चे जो है अपने घर बार के पैसे अपनी जमीनें बेच के यूएस और यूके जाने का प्रयास कर रहे हैं। रास्ते में जैसे पिक्चर ने भी दिखाया, आधे लोग तो रास्ते में ही मर जाते हैं और वहां जाके भी मीनियल जॉब्स कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी अच्छी नौकरियां कर रहे होते हैं। और हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर हरियाणा सरकार 10 साल कांग्रेस ने काम नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार बनी। युवाओं के नाम पर जेजेपी ने कहा था कि 75% नौकरियां हम हरियाणा के बच्चों को देंगे, लेकिन वो भी एक जुमला साबित हुआ। उन्होंने लॉ इतनी बुरी तरह बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो आप देखेंगे लगातार हरियाणा के बच्चों के साथ रोजगार पे बहुत बेइंसाफी हो रही है। इसी के लिए हम लोग कल एक हरियाणा करनाल में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां हमारे सुशील गुप्ता जी और अनुराग ढांडा जी हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जाएंगे और सीएम घर का घेराव करेंगे, इसी उम्मीद में कि जनता जाग जाए कि ये जो खतरा है जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, एक बार एक मौका केजरीवाल को दिया जाए और आने वाले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को जो नौकरियां देना जानती है, जो बच्चों को शिक्षा देना जानती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज करना जानती है, जो न्यूनतम वेज भी सबसे ज्यादा कंट्री में देती है, उस सरकार को अब हरियाणा में भी जरूर लाए। लोगों की आने की संभावना है, कितने लोगों का घेराव करने की पॉसिबिलिटी वहां पर दिखाई दे रही है? हमारे यहाँ पूरे हरियाणा से लोग बाग जाएंगे और गुड़गांव से हम यहाँ पर जो है ना हजारों की तादाद में हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और वहाँ जाके हम पूरा सीएम का घेराव करेंगे और सीएम को दिखा देंगे कि भी यहाँ की लोगों की आवाज़ की जो सुनती है वो आम आदमी पार्टी है और आम लोगों का पूरा। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि कितनी बड़ी, क्या कुछ इसकी सफलता आप लोगों को दिखाई दे रही है? नहीं, काफ़ी जो आप देख लें कि अगर आप मीडिया भाइयों से आपसे भी विनती करते कि आप वहाँ जाएं और आप देखोगे कि पूरा हरियाणा में जैसे अभी हमने जींद के अंदर इतनी रैली, लाखों आदमी हमारे साथ है हरियाणा के अंदर, ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जो है ना 1.5 लाख के आसपास हमारे जो है ना पदाधिकारी हैं। तो आप अंदाज़ लगा लीजिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी बहुत ऊंचे लेवल पर जा चुकी है और अभी जो हमारे जो इलेक्शन आएंगे तो हम दिखा भी देंगे हम कि भी आम आदमी पार्टी यहाँ पर पूरा बहुमत से सरकार बनाएगी और ये जो है इस सरकार के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कल कितनी भीड़ जो है वो करनाल पहुंचती है, सीएम आवास का घेराव करती है और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे पर सरकार को कितना घेरती है। और उसके बाद देखेंगे क्या कुछ राय, क्या कुछ प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती है। तमाम बड़े सवाल जो हैं आपके जहन में भी रहे होंगे कि बेरोजगारी का मुद्दा असल में कितना अहम है, या राजनीति में जिस तरीके से अब दाव पे चल चुके हैं। दुदुम्बी बचने में, चुनाव की दुदुम्बी बचने में कुछ ही समय रह गया है, लेकिन सवाल अभी बाकी हैं। वो तमाम सवाल जो आपके जहन में चल रहे हैं उन्हें हमारे साथ साझा जरूर करें और नए अपडेट्स के लिए आप देखते रहे मेरे साथ तस्वीर भारत की। धन्यवाद।